हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबकी दुनिया में आपका स्वागत है, आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। इस वीडियो में आप दिवाली से रेलेवेंट बहुत सारे क्लिप्स देखेंगे और शायद मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना इंस्टाग्राम का लिंक डालूंगी, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और गाइस, दीदी यहाँ कर रही हैं प्रेस जाने से पहले ये आयरन कर रही हैं अपने सूट को। एक्चुअली में इनका जो ये सूट था इसमें बहुत सारे रिंकल्स पड़ गए थे, तो रिंकल्स निकालने भी कई बार मुश्किल होते हैं। पहले इन्होंने इसे वॉश कर दिया था, मतलब कि वो वॉशिंग मशीन में नहीं किया था, वैसे ही बकेट में डाल के कर दिया था, पानी निकाल दिया था ताकि इसके रिंकल्स निकले। लेकिन ये कपड़ा ही ऐसा है, इसके रिंकल्स ही नहीं निकलते। इस पर तो स्टीम प्रेस चले और हमारी जो स्टीम प्रेस है वो ख़राब हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है वो एक्सेस में यूज़ कर ली गई थी, तो ये नॉर्मल आयरन कर रही है, लेकिन फिर भी इसके रिंकल्स निकल रहे हैं। ऐसा होता है कई बार कि कोई कपड़ा हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं और पता लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो कहीं से उधड़ गया या ढंग से उसमें आयरन नहीं हुई है। तो इसमें तो पहले से ही आयरन नहीं करी हुई थी, क्योंकि इसकी ऑल्ट्रेशन इन्हें करनी थी, तो ऑल्ट्रेशन तो कर दी थी, लेकिन इसमें रिंकल्स बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। तो बस अब वो रिंकल्स निकाल रही हैं और उसके बाद ये पहन के रेडी हो जाएंगी इसे। फ्रेंड्स, मैं और मेरी जो सिस्टर हैं, हम दोनों अब दिवाली की थोड़ी सी जो शॉपिंग है, जो पेंडिंग है, वो करने के लिए मार्केट जा रहे हैं। और देखते हैं कि मार्केट के अंदर हम शूट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही होता है कि मार्केट कितनी ओवर क्राउडेड हो जाती है। और फेस्टिवल तो बिल्कुल पीक पे ही है, और कल दीपावली है, आज छोटी दीपावली, तो उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। देखते हैं कि ये वीडियो कब आता है, मैं आज डालती हूँ, कल डालती हूँ, या दीपावली के बाद डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, आपका भी काम होता है। आपने देखा है हम दोनों ने एक जैसे मास्क पहने, हम दोनों ट्विन कर रही हैं मास्क में, ड्रेस में नहीं। रीज़न ये है कि वैसे भी हम लोग बहुत पहनते हैं और मास्क प्रिकॉशंस लेते हैं, और अब तो फेस्टिवल के टाइम तो इतना ज़्यादा मार्केट में क्राउड होता है, तो अपने आप को थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ रखना, थोड़े प्रिकॉशंस लेना मैंडेटरी हो जाता है। और अपने आप को बचा के जितना हम रखेंगे उतना अच्छा होगा। अगर हम कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, सुरक्षा के भाव से भी और दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो बस अब मार्केट जा रहे हैं। बहुत सा सामान तो हम ले आए थे, कल भी लेट नाइट तक हमने शॉपिंग करी। मार्केट इतनी क्राउडेड थी कि ढंग से हो भी नहीं पाती, कुछ सामान हमारा बच गया है, तो बस वही सामान लेने के लिए हम लोग मार्केट निकल रहे हैं। तो चलिए फिर वहाँ से आने के बाद आपसे अब मुलाकात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो थी मार्केट में आ चुकी थी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए अपनी दीदी के साथ। और यहाँ पे हम लोग जो थे ईयरिंग्स वगैरह देख रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे। तो भैया इनकी कॉस्ट 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ बता रहे थे। ये वाले जो थे, मैं जो देख रही थी इस टाइम, मेरी दीदी ये 100 के थे, और नीचे वाले बता रहे थे कि 50 रुपीज़ के हैं। लेकिन इसमें से हमें सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था कि हम कौन सा लें, क्योंकि हमारी ड्रेस के साथ ही मैच नहीं कर रहे थे और मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था। फिर हम लोग ये एक बैंगल की शॉप पे भी आ गए, तो यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने शॉप को आगे से एक्सटेंड किया था। दीदी ने चेक करी कुछ मल्टी कलर की बैंगल्स, जो कि हमें बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये वाली नग वाली भी बैंगल्स हमें बहुत अच्छी लग रही थी, ये थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, राजस्थानी लुक की थी, तो हमने इनको ले लिया था। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, ये केवल 100 रुपीज़ की थी। और उसके अलावा जो उन्होंने एक सेट भी हमें दिखाया था लाख की बैंगल्स के साथ, ये भैया दिखा रहे थे हमें कि हम इन्हें लाख की बैंगल्स के साथ भी इस तरीके से पेयर कर सकते हैं। तो पहले हमने सोचा कि नहीं नहीं, हम खाली वही ले लेते हैं। वैसे तो ये भी अच्छा लग रहा था, आप देखिए सुंदर लग रहा था। और साथ में ये भी कुछ लाख की बैंगल्स वो दिखा रहे थे, ये चौड़ी सी हैं, तो मम्मी के लिए लिया था। और ये मल्टी कलर की भी लाख की बैंगल्स बहुत अच्छी लग रही थी देखने के लिए, लेने के लिए, तो हमने ये भी सिलेक्ट करी। और बहुत सारी मल्टी कलर की बैंगल्स थी, और बैंगल्स का तो ऐसा कई ओकेजन पे पहन सकते हैं। फिर आगे चल के हमने ये डेकोरेटिव आइटम्स थी, कुछ बंधनवार थे, कुछ लटकन वगैरह थी, मल्टी कलर्स की, बहुत सुंदर थी। तो दीदी कंफ्यूज हो रही थी कि इनमें से क्या लें। और साथ में ये फ्लावर्स भी भैया ने डिस्प्ले कर रखे थे, तो ऐसा पूरा गार्डन जैसा व्यू लग रहा था। और इनमें से भी हमने कुछ एक सेलेक्ट किए थे छोटे छोटे से कॉर्नर्स के लिए। और ये गणपति थे, लटकन वगैरह बहुत खूबसूरत। मार्केट तो इतनी प्यारी सजी हुई थी, 2 साल बाद तो सेलेक्ट करना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन कौन से हम आइटम्स लें, क्या लें। डेकोरेटिव आइटम्स, घर के होम डेकोर का बहुत अच्छा सामान था। और फिर ये आप एक नथ देख रहे हैं, पहाड़ी नथ, जो पहाड़ के लोग पहनते हैं उत्तराखंड के, बहुत सुंदर लग रही थी। साथ में नेकलेसेस वगैरह थे, और बहुत ही खूबसूरत से सारे नेकलेस थे। साथ में ये रानी हार बड़ा ही खूबसूरत था,
इनमें से वैसे हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन हम लोग देख रहे थे क्योंकि कुछ मैरिजेस भी हैं कि कौन सा हार ले सकते हैं। फिर ये एक रिंग भी ट्राई करी थी पहन के, मेरी फ्रेंड भी साथ में गई थी, उसने भी ट्राई करी है पहन के। सेलेक्ट की जा रही थी कि कौन सी रिंग ली जाए कौन सी नहीं ली जाए, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो सकी। सिर्फ बैंगल्स ही लिए हमने और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लिए थे, क्योंकि दिवाली में इंसान को होता है कि मैं ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ, लेकिन फिर सामान तो अपने हिसाब से लिया जाता है, वैसे ही हमने लिया था। मेन तो डेकोरेशन की आइटम्स और बैंगल्स ली थी, लेकिन उसने रिंग वगैरह भी ट्राई करी पहन के, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मार्केट में बहुत मज़ा आ रहा था और भी सामान हमने लेना था। और जब हम निकले तो उसके बाद जो थे हमारे आगे आगे दीवे वाले भैया चल रहे थे और मार्केट में इतना रश था, और इनसे भी हमने सोचा कि दीवे ले, लेकिन ले नहीं सके क्योंकि मार्केट क्राउडेड हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रुकना भी बीच में इन्हें अलाउ नहीं कर रहे थे किसी भी इस टाइप का जो कार्ट लेके घूम रहे थे। बस फिर उसके बाद क्या था, फिर हम लोग रास्ते में से निकल चुके थे और फिर घर की तरफ हम लौटने लग गए। बस इस तरीके से मैं पीछे से जो थी मेरी फ्रेंड भी बना रही थी। सो फ्रेंड्स, दिवाली की प्रेपरेशंस तो सारी स्टार्ट हो ही गई हैं। तो ये कुछ फ्लावर्स वगैरह थे जो पहले से रखे हुए थे, सो वो सब निकाले हैं, उनको सबको धो वगैरह लिया है। अब इन्हें हम डेकोरेट करेंगे, देखते हैं किस तरीके से डेकोरेशन करते हैं। मार्केट से भी हम एक दो नई और जो है लड़ लेके आए हैं और उनको भी इसमें ऐड कर लेंगे। और तो आपको पता ही है कि त्यौहार के अंदर अगर फ्लोरल डेकोरेशन ना हो तो क्या डेकोरेशन होती है। मेन तो फ्लोरल डेकोरेशन होती है, कैंडल्स की होती है, दियों की होती है, और थोड़ा जो एक्सटर्नल कुछ डेकोरेशन करनी होती है, लाइट्स वगैरह की, बाहर जो गेट वगैरह पे आपने करनी होती है, या पूरे घर को डेकोरेट करना होता है, तो उससे तो हम करते ही हैं। साथ में अब ये फूलों वगैरह की माला वगैरह जो है अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो मम्मी है वो मेरी फेवरेट सब्जी जो कि गोभी की है, मुझे लगता है मोस्टली सभी लोगों की ये फेवरेट होती होगी, आप लोगों की भी फेवरेट होती होगी। और गोभी के पराठे वगैरह तो सर्दी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मम्मी से भी मैं पूछ भी लेती हूँ कि मम्मी किस टाइप की सब्जी बना रही है। मम्मी, ये जो गोभी की सब्जी आप कैसे बनाओगे? बेटा, गोभी और आलू डाल के सूखी सब्जी बनाऊंगी, धनिया डाल के, बहुत अच्छी बनेगी ये सब्जी। नहीं तो जैसे आप पूरी तरीके से बता दो कैसे बनाओगे इसे। इसको काट के 3-4 बार अच्छी तरह धो के, गर्म पानी में भी नमक डाल के इसको मैं धो लूँगी। आलू काट के उनको भी धो लूँगी, छील के काट के। फिर इसको फ्राई में मसाले डाल के पहले गोभी को डाल दूँगी, फिर गोभी थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो अलग निकाल के फिर आलू गला लूँगी मैं पहले, क्योंकि गोभी जल्दी गल जाती है, आलू थोड़ा देर से गलते हैं। फिर बाद में गोभी भी डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाल के गोभी बन जाएगी, बहुत अच्छी बनेगी। ऊपर से हरा धनिया काट के डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के खाने में है हमारे टेस्टी से ये जम्मू के राजमा, जो बहुत टेस्टी होते हैं और मेरे तो फेवरेट हैं। साथ में है गोभी आलू, सिंपल से, बिल्कुल सिंपल बने हुए हैं। साथ में है चावल। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फूड है, इसे आप फेस्टिव फूड बोलिए या बिल्कुल देसी फूड बोलिए, जो फेस्टिवल में हम ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजमा ज़रूर बनते हैं। और राजमा की जो ग्रेवी होती है हम ज़्यादा थिक नहीं करते, हम ऐसे ही रखते हैं। साथ में आलू गोभी बने हुए हैं और साथ में चावल हैं। सैलेड वगैरह हमने नहीं लिया है, क्योंकि वो उसके सैंडविच हमने अभी खाए थे थोड़ी देर पहले स्नैक में, और टिक्की खाई थी, इसलिए हम लोगों ने सैलेड अभी नहीं लिया। सिंपल सा है। साथ में हम ले लेंगे इसके अचार, राजमा, गोभी, चावल और अचार। तो आज हमारा ये जो फेस्टिव लंच है ये ऐसा है। आपको कैसा लगा? अगर आपके यहाँ कोई स्पेशल डिश बनी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ तो आज ये दो, एक राजमा और एक ये सब्जी और ये चावल बने हैं। सो आपके यहाँ भी कुछ स्पेशल बना होगा तो ज़रूर हमारे साथ साझा करना। Wishing you all a very happy and prosperous दीपावली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग घर से मंदिर में आ चुके थे और दीदी जो थी वो बाती भूल आई थी दीवों की, जो हमने मंदिर में जगाने थे। तो मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया कि ऐसे कैसे हो गया। तो दीदी दोबारा से घर गई थी बाती को लेने के लिए, तो उसी का हम मंदिर के अंदर वेट कर रहे थे। अब दीदी आ गई थी तो वो बाहर मंदिर के जो टेबल लगा हुआ था वहाँ पे दिए सेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। इतने सारे दिए सब लोगों ने जलाए थे, तो हमने दिए रखने थे। तो दीदी ने मम्मी को बुलाया कि कहा कि मैंने दिए सेट कर दिए, अब आप पॉलीथिन में से तेल और दीवे वगैरह निकाल लो। और बाती तो घर जाके दोबारा से ले ही आई थी। कई बारी फ्रेंड्स ऐसा हो भी जाता है कि जल्दी जल्दी में हम लोग कुछ भूल भी जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ दिवाली वाले दिन भी कि हम लोग जो थे वो बाती लेना भूल गए थे। एक्चुअली मैं दीदी को कहा था तो डालना भूल गई पॉलीथिन के अंदर।
तो इस वजह से उन्हें दोबारा से जो था वो घर जाना पड़ा। फिर दीदी जब वो सेट कर रही थी तो साथ में उन्होंने मुझे भी बुला लिया और फिर मैं भी अपने दीवे जलाने लग गई थी। और क्या हो रहा था कि जो तीली थी 2-3 बारी नीचे भी गिर गई थी और 1-2 बारी तो माचिस भी हाथ से स्लिप हो गई थी। ऐसा जनरली होता है कि जब आप जलाने की कोशिश करते हैं तो नहीं जलता। ये जनरली आप लोगों ने भी कई बार नोटिस किया होगा। इस तरीके से होता है, कई बार आपको जल्दी जल्दी होता है कि हम लोग फटाफट से काम कर लें, फिर घर पे जाके भी पूजा का भी मुहूर्त होता है, पूजा का भी टाइमिंग होता है कि हम पूजा भी टाइम से कर लें। तो फिर मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हो गया है, अब मैं जला लेती हूँ जो बचे हुए दिए हैं। तो वही बात मैं दीदी को बता रही थी कि देखो किस तरीके से मेरे 1-2 दिए ही मैं जला पाई, फिर रेस्ट ऑफ अदर जो थे वो मम्मी ने जला लिए थे और बहुत सारे दीवे जो थे वो दीदी ने भी जला लिए थे। फिर जैसे हमने दीवे जला लिए तो उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए वहाँ पूजा वगैरह करने के लिए। तो मैंने दीदी को कहा कि मैं आपकी 1-2 पिक्स भी यहाँ क्लिक कर लेती हूँ और वीडियो में भी आपको कैप्चर कर लेती हूँ। तो मम्मी को तो ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मम्मी को ये कहा कि कोई बात नहीं, आप भी इस वीडियो के अंदर आ जाइए। तो मैंने मम्मी को बुला लिया और वो भी इस वीडियो के अंदर आ गई और छोटी सी वीडियो बनाई। फिर मैंने दीदी को कुछ बताया कि घर जाके क्या करना है। फिर उसके बाद हम घर आ गए और घर आने के बाद जो हमने पूजा की थाली वगैरह तैयार करनी थी वो सब करके रख दी। एक और ये परात आप देख रहे हैं जिसमें केला, प्रसाद और माला है, ये भी तैयार किया। एक थाली और तैयार कर दी थी। फिर दीवे वगैरह की भी हमने थाली तैयार करी। घर पे डाल के भी गए थे, लेकिन कुछ और दीवे भी तैयार किए और ये चौमुखा बड़ा दीवा भी तैयार किया। इसमें तेल और बाती वगैरह हम लोगों ने सब लगा दी। सारी तैयारियां हम लोग कर रहे थे क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा टाइम लग गया था, इस वजह से हम लोग आके फटाफट फिर काम करने लग गए। फिर छोटे से हम लोगों ने गणेश लक्ष्मी जी जो लेके आए थे उसके आगे भी मैंने माला चढ़ा दी उनको भी। और बहुत छोटे से लाए थे हम लोगों ने क्योंकि हमारे मंदिर में इतनी स्पेस भी नहीं है, बल्कि इनसे भी छोटे छोटे मिल रहे थे। पहले सोचा कि वो ले लें, बट वो नहीं लिए क्योंकि वो तिजोरी में रखने के होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो मैंने मम्मी को घर आके दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पसंद आए, इतने छोटे से भी अच्छे हैं। क्योंकि बड़े रखने का मतलब था कि मंदिर या तो आपका बड़ा हो, तो मंदिर तो हमारा बड़ा नहीं है, तो मंदिर तो हमारा छोटा सही है, तो उसके हिसाब से ठीक था। फिर उसके बाद दीदी चौमुखा, ये जो दीवा था इसकी बातें अंदर डिप हो रही थी तो उन्हें ऊपर ला रही थी सिलाई की मदद से। और आपको पता ही है कि रंगोली का भी ट्रेंड होता है घर में बनाने का। तो मैंने रंगोली बनाई थी, लेकिन मैं बहुत बड़ी रंगोली एक्सपर्ट तो नहीं, बड़ी क्या बढ़िया भी नहीं हूँ। तो एक छोटा सा एक ट्रायल था, एक इनिशिएटिव लिया था कलर्स के साथ और मैंने बाउंड्री ये मैरीगोल्ड के फ्लावर्स के साथ कर दी थी और साथ में क्यूट क्यूट छोटे से दीवे रख दिए थे। दीवे इसलिए रखे थे ताकि थोड़ा अच्छा लगे, और साथ में मैं कई बार मोमबत्ती भी जगा लेती हूँ, लेकिन इस बारी मैंने दीवों का ही कॉन्सेप्ट सोचा कि मैं ये अर्दन लैम्प का ही कॉन्सेप्ट रखती हूँ। दीवे वगैरह छत वगैरह पे जगा लेंगे, लेकिन रंगोली के अंदर हम खाली ये छोटे से ही दीवे रखेंगे। छत पे हम लोग कैंडल्स जगा लेंगे दीवों के अलावा भी। और तो ये हमने, और इसमें बातें डिप करनी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो ऐसे ही हमने 5 और दीवे लाए थे, टोटल 10 लाए थे। 5 और कमरे में रह गए तो मुझे ध्यान नहीं रहा नीचे लाना, इस वजह से मैंने सिर्फ 5 ही रखे। मैंने सोचा दोबारा ऊपर जाऊँगी, फिर नीचे आऊँगी, फिर सामान खोलना पड़ेगा, ऑलरेडी बहुत सारा काम हो जाता है और लेट भी हो रहे थे हम लोग। सारी तैयारी करनी थी, छत पे भी दीवे लगाने थे और भी सब काम करना था। तो इस वजह से मैंने फिर कहा कि चलो छोड़ो 5 दीवे ही रखते हैं। और मैंने दीदी को साथ में कहा कि जैसे ही मैं इनमें जलाऊंगी तो अपना फ़ोटो खींच लेना, फिर बाद में मैं आपकी भी फ़ोटो खींच लूँगी, आपकी भी वीडियो बना लूँगी। तो फिर मैं दीवे जलाने लग गई थी और दीदी मुझसे कह रही थी कि हाँ तुम फटाफट दीवे जला दो, क्योंकि जो है हम लोगों को ऊपर भी जाना है, छत पे भी जाना है, वहाँ पे भी दीवे जलाने हैं। तो वो मुझे साथ साथ इंस्ट्रक्ट भी कर रही थी कि हम लोगों को और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने फटाफट जो थे वो दीवे जलाने ही शुरू कर दिए थे और ये मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे से एकदम क्यूट क्यूट से दीवे। फर्स्ट टाइम इतने छोटे हम लोग दीवे लेके आए, वरना जनरली जो नॉर्मल दीवा होते हैं वही हम दीवे लेके आते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे दीवे लाए थे। फिर उसके बाद जो था वो दीदी को मैंने कहा कि आप भी जो दीवों को यहाँ सेट कर दो, हो सकता है मैंने इससे ढंग से सेट ना हो जल्दी जल्दी में, तो मैं आपकी फ़ोटो भी खींच लेती हूँ और थोड़ी सी आपकी वीडियो भी बना दूँगी। तो दीदी ने भी दीवे जो थे वो सेट कर दिए थे। रंगोली तो मैंने आपको बताया ही कि मैंने ही बनाई थी, जैसे भी बनी थोड़ी बहुत जो भी बन सकी कलर्स से। फिर हम छत पे आ गए, फिर दीवे दीदी जगाने लगे और दीवे जलाने इतने मुश्किल हो रहे थे कि बार बार हवा की वजह से बुझ रहे थे। पहले भी जगाए, आते ही फिर दोबारा से बुझ गए, फिर हम दोबारा टर्न लेके आए, फिर हम लोगों ने दोबारा से जगाए। दीदी को मैंने कहा कि फटाफट आप जलाते चलो, कभी हवा की डायरेक्शन कहीं थी और यहाँ अंधेरा आ गया क्योंकि लाइट यहाँ प्रॉपर फॉल नहीं हो रही थी। तो हमने दीवे फिर से जलाने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसके बाद मैंने आपको कॉलोनी में जो लाइटिंग हुई थी वो भी दिखाई कि कितने सुंदर लग रहे थे सबके घर। दीपावली पे तो वैसे भी रोशनी और खाना ये सब बहुत अच्छा लगता है और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद है आप लोगों में दीपावली इन्जॉय की होगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो दिवाली की जितनी भी प्रेपरेशंस थी,
जितनी भी सेलिब्रेशंस थी वो मैंने आपको सबको दिखा दी। बस मेरे वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कहा था, अगर इंस्टाग्राम का मैंने अगर आपको लिंक डाला तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए।